हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि चैनल पे आज एक वीडियो डालेंगे, तो हम एक वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 से एपी सीरीज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कि चैप्टर नंबर जो 5 है एपी, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये एक नंबर की सीरीज होती है। सीरीज में इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें खास बात ये होती है कि इनके जो टर्म्स होती हैं, जिसमें भी इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं हम इनको टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या सारव अंतर। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। कि जो हम डी से इसको डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है 2 का है, ये फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म A2 से डिनोट करते हैं, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसे डॉट 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 लास्ट में आ जाएगी nth टर्म, जिसको हम AN से डिनोट करते हैं। तो जो इसके बीच में क्या क्वालिटी होती है, इस सीरीज की क्वालिटी होती है कि जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। आप फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस देखना, थर्ड फोर्थ का या लास्ट वाली 2 टर्मों का डिफरेंस क्या मिलेगा? हमेशा इक्वल मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, पर बट क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैं एक सीरीज लिखूंगा, तो जैसे मैंने लिख दिया 6, 9, 12 और 15। तो क्या है कि ये दो फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म A2 से, थर्ड टर्म A3 से, ये होगी फोर्थ टर्म। डॉट 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 ऐसे आगे कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो डिफरेंस होता है हमारा, सारवंतर बोलते हैं हिंदी में, वो डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, उसका एक तरीका है A2 माइनस A1। जो 2 कंजेटिव टर्म्स हैं, जो लगातार 2 टर्म्स हैं, उनमें से पहले वाली को घटा देने से हमारे को D मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा D क्या होगा? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो इस एपी का जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर, उसका वो क्या है? वो है 3। अब इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारी है 6। थर्ड टर्म पूछता है तो हमारी टर्म है 12। ये एपी सीरीज है जो स्टार्टिंग से है। एपी सीरीज होगी, इसमें आगे और भी टर्म्स आएंगी और क्वेश्चंस बनेंगे, तो देखते हैं कैसे। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है कि कॉमन डिफरेंस या सारवंतर निकालो। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी से। डी से डिनोट करने के बाद कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? डी आ जाता है। इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सारव अंतर। तो आगे और सम देखते हैं। मैंने एक एपी लिखी जैसे मैंने एक एपी लिखी 15, 17, 19, 21। तो इसमें हमसे ये पूछेगा कि इसमें डी क्या है, तो डी को कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 17 माइनस A1 15। तो इसका क्या हो गया? डी कितना हो गया हमारे पास? 2 आ गया। तो आगे हम हमारे से इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आगे ये पूछ सकता है कि अब जैसे इसने 4 टर्म दिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमारे से आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी फिफ्थ टर्म निकालो, कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो निकालो, यानी कि जो A5 है वो निकालो। तो जो A5 निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि हम A प्लस 4D, यानी कि जोन सी भी वाली भी टर्म निकलवाए, उससे एक कम और डी के साथ उसकी मल्टीप्लाई, और उसमें एक को हमें ऐड करेंगे। जैसे इसमें हमारे को इससे निकलवाया A5 के लिए क्या लिखेंगे? पहले A प्लस, अब हमारे को A5 निकालना तो लिखेंगे 4 इंटू डी। डी की हमारी वैल्यू निकाल रखी है हमने 2 आई, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15, तो ये आ गया 23। तो
तो जो हमारा ये 5 आ गया वो कितना आया 23। ऐसे ही और आगे टर्म निकलवा लेगा, जैसे निकलवा ली ए 10 निकलवा सकता है। कौन सी भी टर्म, अगर हमारे पास ए और डी है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ए 10 निकालेगा, क्या लिखेंगे ए प्लस 9d। तो ए हमारा 15 प्लस डी 9 इंटू डी है 2, 9 इंटू 2 जा 18 प्लस 15, तो ये आ गया 33। ए 10 कितना आ गया 33। ऐसे कौन सी भी टर्म हमसे निकलवा सकता है, या कोई टर्म इसमें दे के ये पूछेगा कि ये इससे पी की कौन सी टर्म है, उसके लिए भी आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो भी हम अभी देखते हैं। तो अब तक मैंने दो चीज़ें सिखाई, एक तो डी निकालना और दूसरा कौन सी अगर एपी में कोई टर्म निकलवाए तो वो कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो जो अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक एपी लिखी 7, 12, 17, 22 और 27, ये मैं यहाँ पे बाईलैंग्वेज करवाऊंगा सिलेबस, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो तुमको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैनेज करके देखना। हाँ, ये आएगा जो मेन टर्म आएगी उसको मैं दोनों बाईलैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी में भी उसको करवाएंगे और इंग्लिश में भी। बाकी जो बच गए ये कोऑपरेट करना पड़ता है थोड़ा हिंदी और इंग्लिश से समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ए इसमें बताओ ये क्या है, A1। तो A1 हमारा 7। सेकंड क्वेश्चन बनता है डी कितना है, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 12 माइनस 7 आ गया 5। अब ये पूछ ले इस एपी में A9 निकालो, यानी कि A9 का मतलब क्या है कि जो 9 टर्म है वो निकालनी है हमने। तो A9 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस में 8d, A प्लस 8d। ए है हमारा 7 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, तो 8 5 जा 40 प्लस 7, तो जो हमारी टर्म आ गई वो आ गई 47। तो ए निकाल दिया हमने, डी निकाल दिया, A9 निकाल दिया। क्वेश्चन था ये जो। और कोई कौन सी भी अगर टर्म पूछता है 15th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, कुछ भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ, ये इसमें माइंड रखना कि जो भी टर्म हमको पूछी है उससे एक कम डी लेंगे। अगर 50 टर्म पूछी है तो 49 डी लेंगे, 60 पूछी है 59 डी लेंगे, 70 पूछी है तो 69 डी हमें उसमें ऐड करेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन आता है कि अब हमारे को एक एपी देके ये पूछेगा कि इस एपी की कौन सी टर्म ये है। जैसे एक एपी लिखी मैंने 5, 9, 13 डॉट 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 डॉट, लास्ट में इसने दे दिया 53। अब ये पूछ रहा है कि जो 53 टर्म है इसमें वो किस नंबर पे आएगी, कौन सी है इसकी टर्म है, nth टर्म कौन सी है, किस नंबर पे ये इसमें टर्म आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, जैसे हम ये लास्ट टर्म को मानते हैं nth टर्म और इसको an से डिनोट करते हैं। हमने मानी कि जो ये लास्ट टर्म है इसको हमने an लिख लिया, हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है इसका, तो इसके लिए हमने n डिनोट कर दिया। तो n डिनोट किया तो ये टर्म होगी an। अब हमें an टर्म निकालनी है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, अब हमारे को 9 टर्म निकालनी है, 9th टर्म, तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस 8d का, ठीक है। अब हमें निकालनी है anth टर्म, an, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इससे 1 माइनस करेंगे n से, तो फार्मूला बन जाएगा a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया anth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमारे को an की वैल्यू दे रखी है 53, तो इसमें पुट कर देंगे 53। अब क्या क्या बाकी रह गया, n हमको निकालना है, a और d हम यहाँ से निकाल सकते हैं, AP से हम a और d को आसानी से निकाल सकते हैं। तो a क्या हमारा 5 और d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 9 माइनस 5,
तो डी हो गया हमारा 4, तो ए 5 डी 4। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस एन हमारे को निकालना है -1 इंटू डी आ गया 4 और 53, तो 5 उस साइड जाके माइनस का होगा, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, 53 में से 5 माइनस होएगा तो 48 बच जाएगा। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में, n-1 इंटू 48 बाई डी 4 जो है, तो n-1 आ गया हमारा 12, 4 12 जहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा 12, और ये 1 है जो इस साइड जाके आ जाएगा प्लस का, तो जो n की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1, n आ गया हमारा 13। अब जो n हमारा 13 आया, इसका मतलब क्या है कि जो ये 53 है, इस 53 जो इस पी में है वो कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, यानी कि ये कौन सी टर्म है, A13 ये टर्म है। तो इसमें यही दो टाइप जो हमारी पहली दो एक्सरसाइज हैं उन्हीं में ये दो टाइप है मेन। एक तो क्या पूछता है कि कौन सी टर्म होगी शेप पी की, या कौन से नंबर पे क्या आएगा। तो इसी पे बेस में कुछ क्वेश्चन बुक से उठाऊंगा 10th NCERT मैथमेटिक्स से। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें ये है कि ए तो है 4, ए दे रखा 4, डी दे रखा -3। तो इसमें टर्म पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है हमें, यानी कि A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। तो ए तो हमारे को दिया हुआ है A1 तो हो गया 4, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 4, A4 प्लस D कितना दे रखा है, D -3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3 माइनस ये +1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 1। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 4 + 2 इंटू -3, तो हो जाएगा 4 - 6, क्या हो जाएगा -2। तो फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2। ऐसे 4 टर्म कैसे निकालेंगे, A + 3D, A6 + 3D कितना हो जाएगा, A4, 3 इंटू डी क्या है हमारा -3, तो 4 - 9, तो क्या हो जाएगा -5। ये हो गया हमारी 4 टर्म। 4 टर्म पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ये था एक्सरसाइज 5.1 से फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। एक क्वेश्चन ये है कि एक एपी बतानी है, फाइंड एन एपी हुज थर्ड टर्म, उसकी हमारे को थर्ड टर्म दी है, तो क्या लिखेंगे, A3 = 5, ठीक है, और A7 दे दिया, 7 टर्म दे दी कितनी, 9। तो 2 टर्म दी हुई है हमारे को, A3 और A7। तो हमें इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो A3 को हम लिखेंगे A प्लस में 2D, 2D = हमने लिख दिया 5। ये एक इक्वेशन बनी, कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड पे हम क्या कर सकते हैं, A + 6D, A + 6D, 6D लिख दिया = 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन हमारे को सोल्व करनी आती है, ये चैप्टर नंबर 3 में आएंगी, जब आएंगी तब तुमको अच्छे से समझाएंगे। तो इसमें तो एक ही तरीका है, क्या होता है कि इसमें जो हमारे को
ए वाला साइन है उसको नेगेटिव करना होता है, क्योंकि एक एपी में पॉजिटिव रखना है और एक एपी में नेगेटिव, तो नीचे वाले को नेगेटिव करेंगे। अगर साइन चेंज कर रहे हैं तो तीनों के साइन चेंज होंगे, इसका साइन चेंज, इसका और इसका, तो अभी ये सारे माइनस के हो गए। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 6 है, तो क्या बच गया, माइनस का 4d बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 5 माइनस 9 माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे डिवाइड में 1, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब d की वैल्यू 1 है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे मैंने पहले वाली इक्वेशन में पुट किया, तो क्या इक्वेशन दी, a प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह 1 रखा है, इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से a इज इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है। अगर हमारे पास a और d दोनों है तो हम कौन जो मन चाहे वो टर्म इसकी निकाल सकते हैं, जो भी इसमें आगे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। एपी पूछ रखी है, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी निकाल सकते हैं हम इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दें, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ये अच्छे से समझना और अच्छे से इसको करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है उसके में A31 निकालना है, ये हमें निकालना है। देख क्या क्या रखा हमारे को, दे दिया A11, क्या दे दिया A11 इज इक्वल टू 38, A11 दे दिया 38 और दे दिया A16 दे दिया 73 A16 और A11 दे दिया 38। तो अब इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे, A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इसको लिखेंगे A प्लस 15D, ये हो जाएगा 73। दो इक्वेशन इनको सोल्व करेंगे अलग अलग, तो इसके नीचे लिखते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो वही फिर ए वाले को नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये दो कैंसिल होना है एक दूसरे से। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 10 ये 15, तो माइनस 5 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस 5D। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 73 में से 38 करेंगे तो 2 ये और 35 माइनस का 35, ये रिड्यूस करने के बाद इसमें से ये रिड्यूस किया और माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब d की वैल्यू निकालेंगे तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 7, तो 7 आ गया। अब 7 इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में, कौन सी वाली में इक्वेशन में, ये फर्स्ट है ये सेकंड, किसी भी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a प्लस 10D हमारे पास था, d की जगह रख दिया 7 इज इक्वल टू 38, तो a 10 इंटू 7 हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 38 माइनस 70 इज इक्वल टू, ये 2 और गया और ये 40 30 32 माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा ए भी है वो हमारे पास और डी भी है, तो दोनों हमें कुछ भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा आज लेट भी हो गए हैं और कल से इसको और आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को, और इसी में हमें आगे नए टाइप के सम निकाल के आपको सिखाएंगे और इसको अच्छे से करना। अब इस पे बेस जो हमारी पहली और दूसरी प्रश्नावली है 5.1 एंड 5.2 उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको हमारे ये नंबर है 7777055707
7। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज डाल के आप इस पे क्वेश्चन के लिए क्वेरी कर सकते हो। इसी पे भी या और कुछ प्रॉब्लम है तो इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। थोड़े दिन बाद एक ग्रुप भी बनाएंगे प्रॉब्लम ग्रुप का, जिसमें आपकी हर टाइप की सॉल्यूशन होगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको जहाँ तक होगा प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि और बच्चे भी इस पे कुछ ना कुछ सीख सकें और आपको भी अच्छी मदद मिले। मदद एक दूसरे की वही करता है जो अपनी मदद करना चाहता है। अब हम आपको सिखा रहे हैं तो आप हमारी मदद न करके अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे